कि भारत का सम्मान कैसे किया गया, मोदी का सम्मान इतनी कारपेट बिछा के किया गया, इतनी कालीन बिछा कर किया गया, इतने लोग उन्हें जो एयरपोर्ट पर लेने आए, वहाँ के पीएम लेने आए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और मेरी लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करेंगे कैसे इंडियन की फॉरेन पॉलिसी एकदम डिजास्टर बन चुकी है, एकदम फॉरेन पॉलिसी में इमोशन का उपयोग किया जा रहा है। चलिए दोस्तों जानते हैं। दोस्तों सच बोलूँ तो भारत की विदेश नीति एक बहुत बड़ी खामी है। हमारे नेता अक्सर विदेश नीति को शो ऑफ की तरह इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल फ़ोटो खिंचाने जैसे हम कितने बड़े लीडर हैं वगैरह वगैरह। तो इसके बारे में जान लेते हैं कि पाकिस्तान ने भारत के साथ बहुत बड़ा खेला कर दिया। आपको सबको पता होगा कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच डिफेंस पैक्ट जो साइन हो चुका है, इसमें आप सब डिटेल में जानते होंगे। लेकिन हम जानेंगे कैसे फॉरेन पॉलिसी इंडिया की डिजास्टर हो चुकी है, लो लेवल पे जा चुकी है, इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। पाकिस्तान ने हाल में एक ऐसा कदम उठा लिया जिसने भारत की सालों की मेहनत पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। बिल्कुल पाकिस्तान और सऊदी अरब ने मिलकर एक ऐसा रक्षा समझौता किया और पाकिस्तान उसे खुद नाटो जैसा बता रहा है। बिल्कुल इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। मतलब साफ है, किसी एक पर हमला दोनों पर हमला माना जाएगा। जैसे नाटो में होता है आर्टिकल 5, आर्टिकल 4, उस हिसाब से पाकिस्तान ने जो इस्लामिक वर्ल्ड में एक नाटो फैला दिया है। ये बहुत बड़ी मुहिम है और इंडिया का फॉरेन पॉलिसी बहुत बड़ी सेटबैक है। इसके बारे में जानिए क्या इम्पैक्ट होंगे और कैसे सेटबैक हुआ और क्या प्लानिंग के तहत हुआ है, इसके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों ये वही पल है जब भारत की फॉरेन पॉलिसी की चमक दमक और फोटो खिंचवाने की डिप्लोमेसी एकदम नंगी दिखने लगी। बिल्कुल आज हम इस वीडियो के गहराई से जानेंगे ये पाकिस्तान सऊदी पैक्ट असल में क्या है और क्यों इसे नाटो जैसा कहा जा रहा है, और क्या ये भारत और विदेश नीति के लिए सबसे बड़ा झटका है। बिल्कुल झटका है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। और जो इम्पैक्ट पड़ने वाला है इंडिया पे इस डील से, उसके बारे में भी जानेंगे। 17 सितंबर 2025 को पाकिस्तान और सऊदी अरब ने एक स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट SMDA साइन किया। सीधे शब्दों में अगर पाकिस्तान पर हमला हो तो सऊदी अरब उसे अपने ऊपर हमला मानेगा, और अगर सऊदी अरब पर हमला हो तो पाकिस्तान उसे अपने ऊपर हमला मानेगा। यानी कि दोनों तरफ से म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट साइन हो चुका है। सबसे बड़ा सवाल है, अगर पाकिस्तान और इंडिया के बीच में वॉर हो जाती है तो सऊदी अरब की मजबूरी होगी उसे ज्वाइन करना, क्योंकि डिफेंस पैक्ट में यही लिखा हुआ है। और यहाँ तक पाकिस्तान ने साफ कर दिया है कि पाकिस्तान ने खुलकर कहा है कि उसकी न्यूक्लियर डिफेंस कैपेबिलिटी यानी परमाणु छतरी अब सऊदी अरब के लिए उपलब्ध रहेगी। जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के जो रक्षा मंत्री हैं ख्वाजा आसिम ने बयान दिया है, ये नाटो जैसा गठबंधन है, पूरी तरह डिफेंसिव, किसी पर हमला नहीं करें, लेकिन अगर हम पर हमला हुआ तो मिलकर जवाब देंगे। ये तो दोस्तों बस शुरुआत है, जैसे नाटो एक्सपेंड होता चला गया। लेकिन ये दो बड़े देशों को में मतलब एक स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप है इस्लामिक वर्ल्ड में। तो 54 या 55 देश हैं इस्लामिक वर्ल्ड के। ये सऊदी अरब बड़ा देश माना जाता है। एक तो शुरुआत हुई है कि हमने डिफेंस पैक्ट साइन किया, तो इसे पाकिस्तान की जो है औकात और जो उसका जो नज़रिया है पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में बढ़ गया। एटलांटिक ट्रीटी 1949 में बना था, उसको सबसे बड़ा नियम है आर्टिकल 5, किसी एक सदस्य पर हमला सभी पर हमला माना जाएगा। पाकिस्तान ने ऐसी आर्टिकल 5 का उदाहरण देते हुए कहा हमारा समझौता भी वैसा ही है। अब भारत के लिए दिक्कत कहाँ? भारत के लिए सबसे बड़ी दिक्कत है, पहला पाकिस्तान अब अकेला नहीं है, उसके पीछे सऊदी अरब का पैसा और पॉलिटिकल बैंकिंग खड़ी है। बिल्कुल। दूसरा, अगर इंडिया पाकिस्तान युद्ध हुआ तो अरब दुनिया सबसे बड़ा ताकतवर देश न्यूट्रल नहीं रह पाएगा। जो अरब है बहुत ज़्यादा ताकत और पैसे वाला देश है, अब वो इंडिया के खिलाफ हो जाएगा। अगर इंडिया ने ऐसा ऑपरेशन सिंधु जैसा अभियान चला दिया तो सऊदी अरब को ज्वाइन करना पड़ेगा पाकिस्तान के लिए, इंडिया को डिफीट करने के लिए। भारत की सालों की मेहनत अरब देशों को दोस्त बनाने की कोशिश एक झटके में धुंधली हो सकती है, हो गई है। और अब सबसे बड़ी बात कर लेते हैं, भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है वो SOF है क्या है। दोस्तों 2019 के बाद हमने देखा मोदी जी को UAE और सऊदी अरब में हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स मिले। कई अरब नेताओं को भारत बुलाएगा और काला लाल कालीन बिछाया गया, फोटो खिंचवाए, बड़े बड़े ट्वीट किए, इंडिया अरब फ्रेंडशिप एट इट बेस्ट, सब दिखावा था दोस्तों। लेकिन हकीकत क्या है? भारत अभी तो तेल के लिए अरब देशों पर निर्भर है, थोड़ा बहुत ज़्यादा, लेकिन अब रशिया से ऑयल खरीद रहा है। हर दिन हम 50 लाख से ज़्यादा बैरल तेल आयात करते हैं। अरब देशों से भारत का ट्रेड 52 बिलियन अरब डॉलर का है। तो सवाल है, इतनी मेहनत के बावजूद जब पाकिस्तान और सऊदी अरब ने एक साइन किया तो पूरी पिक्चर क्यों बदल गई? क्योंकि हमारी डिप्लोमेसी अक्सर भावनाओं और फोटोशॉप तक सीमित रह जाती है। ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि इंडिया के लिए इस्लामिक वर्ल्ड में सबसे बड़ा सेटबैक है। इस्लामिक वर्ल्ड अब जल्दी से उभरने लगेगा हमारे, जबकि पाकिस्तान ने सीधे सीधे हार्ड सिक्योरिटी डील कर लिया है, वो भी सऊदी अरब से। सऊदी अरब पे बहुत पैसा है, अब पाकिस्तान के लिए पैसा चाहिए और सऊदी अरब के लिए मिलिट्री चाहिए। दोनों के लिए एक तरह से अंडरस्टैंडिंग बन चुकी है। और सबसे बड़ी बात है, सऊदी अरब ने पाकिस्तान को क्यों चुना, तो इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे बड़ा सवाल है, सऊदी ने भारत को क्यों नहीं चुना।
पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बम है, लेकिन न्यूक्लियर बम तो भारत के पास में है। सऊदी के पास पैसा है, लेकिन न्यूक्लियर सुरक्षा नहीं है। पाकिस्तान वो गैप भर देता है। सऊदी को सबसे बड़ा खतरा ईरान से, और ईरान का दोस्त कौन है? इंडिया। अमेरिका उतना भरोसेमंद नहीं रहा, इसलिए सऊदी को नया सिक्योरिटी गारंटी चाहिए था। इसलिए उसने पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान उसे सीधी सिक्योरिटी अम्ब्रेला दे रहा है। बिल्कुल भारत के लिए बहुत बड़ा झटका है दोस्तों, ये सीधा झटका है भारत के लिए। क्यों? भारत और सऊदी का व्यापार $52 बिलियन का है। 20 लाख भारतीय सऊदी में रहते हैं। हर साल भारत अरब देशों से अरबों डॉलर का तेल खरीदता है। लेकिन जब बात सिक्योरिटी की आई तो सऊदी ने भरोसा पाकिस्तान पर किया। मतलब साफ है, पैसा और फोटो डिप्लोमेसी से ज़्यादा अहमियत असली सिक्योरिटी पार्टनरशिप की होती है, और ये यहाँ भारत हार गया। क्योंकि दोस्तों जो पैसा है और जो डिप्लोमेसी व्यापार है, लेन देन, ये तो चलता रहेगा। जो सिक्योरिटी होती है, क्षेत्र की रीजन की सिक्योरिटी, जो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल चीज़ होती है, उसे पाकिस्तान को सौंप दिया है अरब ने। ये बहुत बड़े चीज़ पर भारत का सेटबैक है और भारत की हार। भारत सोचता था कि अमेरिका के साथ मिलकर वो ग्लोबल साउथ का नेता बनेगा, लेकिन पाकिस्तान सऊदी पैक्ट ने दिखा दिया कि सिर्फ अमेरिका को पार्टनर बनकर आप वर्ल्ड पॉलिटिक्स नहीं जीत सकते। सऊदी ने साफ मैसेज दिया है, उसे यूएस पर भरोसा नहीं है, उसे असली न्यूक्लियर छतरी चाहिए। और सबसे बड़ा जो इस पैक्ट को साइन करवाने का एक और रोल मॉडल किया है इजराइल ने। इजराइल ने दोहा पर, जैसे कतर में दोहा पर अटैक कर दिया, तो पूरा जो इस्लामिक वर्ल्ड है उसका जो यूएसए सिक्योरिटी से भरोसा उठ चुका है कि अब हम अमेरिका पर भरोसा नहीं कर सकते। क्योंकि कतर सबसे बड़ा एलाई था अमेरिका का सेंट्रल कमांड का ऑफिस कतर के दोहा में है, लेकिन फिर भी इजराइल ने उस पर अटैक कर दिया। तो सऊदी अरब को भी ये डर था कि कहीं इजराइल मेरे देश पर भी हमला ना कर दे। आप सोच सकते हैं, अगर इंडिया और पाकिस्तान का अगर जो युद्ध हो जाता है तो सऊदी चुप नहीं रहेगा। वो पैसा देगा, तेल देगा, पॉलिटिकल बैकिंग देगा। सेना तो नहीं भेज पाएगा, लेकिन ये सब चीज़ वो दे देगा। दोस्तों भारत ने अपने आप को अरब देशों को दोस्त बताया, फोटो खिंचवाए, अवार्ड्स लिए, लाल कालीन बिछाया, सब कुछ किया, लेकिन पाकिस्तान ने एक साइन करके पूरी गेम पलट दी। ये इसे कहते हैं हार्ड मूव। अब भारत के सामने सवाल ये है, क्या हम अपनी फॉरेन पॉलिसी को सिर्फ शो ऑफ से बाहर निकाला असली रणनीति में बदल पाएंगे? क्या अभी तक भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है ये दिखाती रहेगी कि भारत की मीडिया कि भारत का सम्मान कैसे किया गया? मोदी का सम्मान इतनी कारपेट बिछा के किया गया, इतनी कालीन बिछा कर किया गया, इतने लोग उन्हें जो एयरपोर्ट पर लेने आए, वहाँ के पीएम लेने आए, गले मिले और फोटो खिंचवाई, कल्चर में डांस दिखाया। ये सब चलता रहेगा कि रियल जो फॉरेन पॉलिसी है, हार्ड मूव भी भारत खेलेगा।